अगस्त 2020 से अगस्त 2021 तक एक साल में बायजूस ने 8 बड़े एक्विजिशन करे हैं, जिसमें कंपनीज जैसे कि आकाश एजुकेशन, व्हाइटहेड जूनियर और ग्रेट लर्निंग भी शामिल है। एक साल में लगभग 3.5 से 4 बिलियन डॉलर स्पेंड करे हैं बायजूस ने एक्विजिशन में, और इन सब के कारण बायजूस की वैल्यूएशन इसी साल टच कर चुकी है 21 बिलियन डॉलर, जहां बायजूस इंडिया का नंबर 1 स्टार्टअप बन चुका है वैल्यूएशन की क्राइटेरिया से। वहीं वर्ल्ड के टॉप 15 मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप्स की लिस्ट में भी बायजूस ने अपनी जगह बना ली है। एग्जैक्टली क्या रीजंस है बायजूस की इतनी हैवी एग्रेसिव एक्विजिशन स्ट्रेटेजी के पीछे? कॉमन पैटर्न इन द स्टार्टअप्स एक्वायर्ड बाय बायजूस। सबसे पहले बात करते हैं कि बायजूस द जायंट की नजर किन स्टार्टअप्स पे पड़ती है और किन्हें वो एक्वायर करता है। इस चीज का जवाब बहुत ही सिंपल है, वो स्टार्टअप जो मार्केट का, लोगों का, कंज्यूमर्स का अट्रैक्शन गेन करने में सफल हो जाते हैं। मतलब जो एडटेक स्टार्टअप्स हैवी मार्केटिंग करके टीवी पे सारे दिन एड्स चला के कुछ टाइम पीरियड के लिए बहुत ही फेमस बन जाते हैं, जिन स्टार्टअप्स की पॉपुलैरिटी की कुछ महीने के लिए वेव्स ही आ जाती है, उन स्टार्टअप्स को बायजूस सबसे पहले टारगेट करता है। व्हाइटहेड जूनियर 18 मंथ्स पुरानी कंपनी थी, बायजूस द जायंट ने एक्वायर कर लिया। आप लोगों ने नोटिस करा होगा उस समय टीवी पर हर तीसरा चौथा एड व्हाइटहेड जूनियर का ही था, और सोशल मीडिया पर हर जगह व्हाइटहेड जूनियर की ही बातें हो रही थी। तो बस होना क्या था, एक्वायर कर लिया बायजूस ने। और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। आकाश इंस्टीट्यूट 1988 में फाउंड हुआ था ऑफलाइन मार्केट में, जिसकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी, पर जैसे ही उन्होंने ऑनलाइन आकर पूरे जोर शोर से मार्केटिंग करके ढिंढोरा पीटा, कुछ ही महीनों में न्यूज आ गई, बायजूस हैज एक्वायर्ड आकाश इंस्टीट्यूट फॉर $1 बिलियन। ग्रेट लर्निंग भी 2013 में फाउंड हुई थी, और जैसे ही विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बना और एड्स ने रफ्तार पकड़ी, कुछ ही दिनों में सोल्ड आउट, बायजूस द जायंट ने उसे एक्वायर कर लिया। और यही पैटर्न बाकी सब एक्विजिशंस में भी सेम है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड द एक्विजिशन। To stay relevant, to be the king of the market forever, to earn in every single purchase happens in edtech from any company, to establish pure monopoly, यही कुछ कारण है। और अगर मैं सिंपल वर्ड में सम अप करूं तो वो वर्ड होगा इनसिक्योरिटी। बायजूस अपने अम्ब्रेला के नीचे इतनी सारी कंपनीज को इसलिए शामिल कर रहा है क्योंकि बायजूस को खुद पता है, मान लो आज मेरे ब्रांड की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, लोग मेरी सर्विसेज खरीदते हैं, पर क्या होगा अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ गई? क्या होगा अगर लोगों का बायजूस नाम से ही भरोसा उठ गया? होगा यही कि इतनी बड़ी वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप अपने आप अपने डिक्लाइन की तरफ जाता ही चला जाएगा। इसी वर्स्ट के सिनेरियो को कॉम्बैट करने के लिए बायजूस मौके का फायदा उठा रहा है, क्योंकि फिलहाल बायजूस पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बरकरार है, बायजूस के दिन अभी अच्छे हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर बायजूस जितने हो सके उतने ब्रांड नेम्स को अपने साथ जोड़ना चाहता है, क्योंकि सभी ब्रांड्स का डाउनफॉल एक साथ नहीं आ सकता। इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार कोट है, बहुत ही रिलेवेंट कोट है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और बस बायजूस यही कर रहा है। बायजूस का सिंपल गोल है मोनोपोली को बरकरार रखना। अभी फिलहाल वेदांतु और अनअकैडमी 2 बड़े कंपटीटर्स है बायजूस के, जिन्हें भी एक बार बायजूस ने एक्वायर करने की कोशिश की थी। आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता है व्हाइटहेड जूनियर, जिसे बायजूस ने $300 मिलियन में एक्वायर करा था, उसके फाउंडर को खुद को कोडिंग नहीं आती है। स्क्रीन पर वीडियो आ रही होगी, यू वॉन्ट रिग्रेट, क्लिक एंड वॉच।